नमस्कार, स्वागत है आपका नाइस टीवी पे। मैं हूं पूनम कालरा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह की कुछ खास खबरों पर। क्यों ठप हो गए थे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा? सर्विसेज शुरू हुई तो कंपनी ने बताई वजह। स्पेस में सुनाई देगा लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा रूस। रूस में कुत्तों का रंग हुआ नीला। 4 साल पहले भारत में भी हुई थी ऐसी घटना। चीन और अमेरिका के बीच होने वाली है जंग। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मची हलचल। 68 साल बाद एयर इंडिया की हुई घर वापसी। रतन टाटा ने कहा वेलकम बैक एयर इंडिया। तो ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। लगभग 6 घंटों तक ठप रहने के बाद मंगलवार की सुबह फेसबुक और उसके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर ने काम करना शुरू कर दिया। फेसबुक ने इस आउटेज के पीछे राउटर्स में आई दिक्कत को बताया है। मंगलवार को जारी एक बयान में बताया गया कि कंपनी ने नेटवर्क ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट करने वाले राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव किए थे, जिसके चलते ये गड़बड़ी हुई थी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रायन क्रेब्स ने इस गड़बड़ी को ऐसे समझाया जैसे कि मान लीजिए फेसबुक ने एक मैप तैयार रखा है जिसे फॉलो करते हुए दुनिया भर के कंप्यूटर उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। इस गड़बड़ी के चलते ये मैप ही काम नहीं कर रहा था। फेसबुक और उसके दूसरे टूल्स के ठप रहने पर दुनिया भर के लोगों को और बिजनेसेस को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग को भी हजारों करोड़ की चपत लग गई। फॉर्चून की अरबपतियों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट ने बताया कि जकरबर्ग को अपनी निजी संपत्ति में से $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और उनकी कुल संपत्ति गिरकर $117 बिलियन के आसपास पहुंच गई। हालांकि फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स के लिए दिन अच्छा रहा। स्पेशलिस्ट फर्म सेंसर टावर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को यूएस में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया कि ये मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप की लिस्ट में 56वें नंबर से ऊंची छलांग लगाकर 5वें नंबर पर आ गया। वहीं एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल ने ट्वीट करके बताया कि इस आउटेज की वजह से उससे लाखों नए यूजर्स जुड़े हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने इस आउटेज की वजह से नुकसान उठाया। कई बिजनेसेस ने शिकायत की कि इसके चलते वो अपने बिजनेस टूल्स, कॉन्टैक्ट्स या इनकम सोर्स से कट गए और उनको नुकसान उठाना पड़ा। स्पेस में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको अंतरिक्ष के अपने सफर पर रवाना हो गए हैं। दोनों रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना हुए। उनके साथ 3 बार अंतरिक्ष के सफर पर जा चुके एंतेन शकाप्लेरोव भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अंतरिक्ष यान कजाकिस्तान स्थित लॉन्च सेंटर से मंगलवार दोपहर रवाना हुआ। बताया गया कि अंतरिक्ष यान को आईएसएस तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे 17 मिनट का समय लगा। ये फिल्म एक महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए आईएसएस की उड़ान भरती है। गौरतलब है कि इससे पहले हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अंतरिक्ष में मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की शूटिंग करने वाले थे, जिसमें दुनिया भर के लोगों को दिलचस्पी थी, लेकिन कुछ वजहों से उनका स्पेस मिशन 2022 तक के लिए टाल दिया गया। टॉम क्रूज अरबपति एलन मस्क द्वारा समर्थित $200 मिलियन प्रोजेक्ट स्पेस एक्स के तहत आईएसएस के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन उससे पहले रूसी फिल्म डायरेक्टर अंतरिक्ष पर पहुंच गए, जो करीब 12 दिन स्पेस स्टेशन में बिताएंगे और फिल्म के एक सीन की शूटिंग करेंगे। फिल्म का नाम द चैलेंज है और नाम के मुताबिक इसकी शूटिंग भी टीम के लिए एक चैलेंज ही है। इसी के साथ रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। रूस के एक शहर में नीले और हरे रंग के कुत्ते देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका यही रंग था, वो पहले भूरे या किसी अन्य रंग के थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रंग नीला या हरा हो गया। सरकारी मीडिया संस्थान रिया नोवोस्ती ने कहा है कि ये नीला और हरा रंग कुत्तों के ऊपर नुकसानदेह रसायनों की वजह से चढ़ रहा है। ये कुत्ते एक खाली पड़े केमिकल प्लांट में मौजूद रसायनों की वजह से अपना रंग बदल रहे हैं। इस बात को लेकर कुत्तों और जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी आवाज उठा रही हैं। द मॉस्को टाइम्स के अनुसार केमिकल प्लांट प्लेक्सीग्लास और हाइड्रोसाइनिक एसिड का उत्पादन करता था, जिसकी वजह से वहां के पानी में हाइड्रोजन साइनाइड मिल गया है। ये एक ऐसा कार्बनिक रसायन है जिसकी वजह से कुत्तों के फर का रंग तो बदल ही रहा है, साथ ही उनके ऊपर जहरीला प्रभाव भी पड़ रहा है।
इससे कुत्तों की त्वचा में जलन, खुजली और शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है, जिससे कई कुत्तों की मौत भी हो चुकी है। संस्था ने कहा है कि रूस की सरकार की तरफ से अभी तक इन कुत्तों को लेकर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है, न ही केमिकल प्लांट पर किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले साल 2017 में भारत के मुंबई में नीले रंग के कुत्ते नजर आए थे। ये कुत्ते उस नदी में नहाकर निकले थे जिसमें एक स्थानीय फैक्ट्री द्वारा क्लोराइड भारी मात्रा में फेंका जाता था। हालांकि बाद में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने काफी हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बुधवार को आगाह करते हुए कहा कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, क्योंकि यहां अब कमजोर और भ्रष्ट सरकार होने के कारण वॉशिंगटन का बीजिंग सम्मान नहीं करता। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और चीन के अधिकारी दोनों देशों के मध्य जारी तनाव के बीच स्विट्जरलैंड में बैठक करने वाले हैं। ट्रंप के शासनकाल के दौरान अमेरिका और चीन के बीच तनाव में काफी इजाफा देखने को मिला था। ट्रंप ने बुधवार को अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए एक बयान में कहा, क्योंकि चुनाव में धांधली की गई और अमेरिका में अब कमजोर एवं भ्रष्ट नेतृत्व है तथा हमें चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, जो अब अमेरिका का सम्मान नहीं करता। इस बीच पिछले सप्ताह ताइवान के पास सैन्य विमानों की बड़ी संख्या में आवाजाही के साथ चीन अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा है और उसने क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का दावा करते हुए इस द्वीपीय देश की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। टाटा सन्स ने भारत सरकार से एयर इंडिया का मालिकाना हक फिर से खरीद लिया है। टाटा सन्स ने सरकार से एयर इंडिया 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। एयर इंडिया के मालिकाना हक के लिए टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। एयर इंडिया के लिए स्पाइस जेट के मालिक संजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। भारत सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री के लिए रिजर्व प्राइस 12,906 करोड़ रुपए तय किया था। रतन टाटा ने एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी भी जाहिर की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्विटर पर एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में कंपनी के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा की तस्वीर है। तो ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। पूनम कालरा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए नाइस टीवी। अमेरिका और दुनिया भर की खबरें अपनी मातृभाषा में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें नाइस टीवी USA और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे नई जानकारी।